क्लियर है एकदम। जो कल क्वेश्चन दिए थे ना उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे आप लोग से, बताइए तो परमाणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम में। नाभिक की त्रिज्या को मापने के लिए 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? मीटर में होता है। धात ऊपर से पूछते हैं हम आप लोग से। पहले क्या था आप लोग का अथी था परमाणु आकार। परमाणु आकार जो होता है ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? अब बायां से दाएं जाने में परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? अब बाएं से दाएं धात्विक गुण ऊपर से नीचे, अब बाएं से दाएं अधात्विक गुण ऊपर से नीचे, अब बाएं से दाएं धनात्मकता ऊपर से नीचे बढ़ता है, अब बाएं से दाएं अधात्विक गुण ऊपर से नीचे, बहुत अच्छा, ऋणात्मकता ऊपर से नीचे घटता है, अब बाएं से दाएं और क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे क्या होता है? आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? आयनन ऊर्जा घटता है ना, क्या होता है? घटता है। अब बाएं से दाएं बढ़ता है। अच्छा, ऊपर से नीचे आने में संयोजकता में क्या अंतर होता है? अपरिवर्तित, नहीं बदलता है। अब बाएं से दाएं बढ़ता घटता है, दोनों है। अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे अपरिवर्तित, अब बाएं से दाएं हाँ घटता घटता है ना। अच्छा, आप लोग को क्षारीयता बताए थे, क्षारीयता लिखे नहीं थे, ऐसे आप लोग को 3 को पॉइंट लिख के हम बता दे रहे हैं ना। देखिए चैप्टर कौन बाबू है केमिस्ट्री का? 5 ना। चलिए पार्ट 1 कौन सा है इसका? पार्ट 3 है कि 4 है? कि 4 है जी? अच्छा 4 पार्ट होना चाहिए। आज 4 डेज है, लास्ट डे है आज। आज क्लास खत्म हो जाएगा आप लोग अगर शांति रहिएगा तब। देखो बाबू, हम बता रहे थे आयनिक ऊर्जा, आयनन ना। बताइए आयनन क्या होता है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्या होता है? अब बाएं से दाएं आयनन ऊर्जा। देखिए जो आपका आयनन ऊर्जा है ऊपर से नीचे क्या होता है? यही वाला। बताइए तो आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? याद है? क्षमता को ना। हाँ हाँ, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? परमाणु के अंतिम कक्ष से इलेक्ट्रॉन की त्यागने में लगे ऊर्जा को आयनिक ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन में त्यागने में जो ऊर्जा खपत हुई ना, उस खपत को कहते हैं आयनन ऊर्जा, है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग, डेफिनेशन भी एग्जाम में आता है ना। आगे बढ़ते हैं। आयनन जो ऊर्जा होता है, इस बात को याद रखिएगा, हमेशा एक पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग के लिए। देखिए जो आपका आयनन ऊर्जा होता है ना, आयनन ऊर्जा ई व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। किसका होता है? तो परमाणु आकार चाहे त्रिज्या के। अब बताइए, हमको पूछ रहे हैं अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो आयनन घटेगा ना। अगर परमाणु त्रिज्या घट रहा है तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि एक दूसरे में क्या है? उल्टा है। अगर आयनन ऊर्जा बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगा। मन रहेगा ना कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा, जितना परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा यानी कि परमाणु का आकार का होगा? बड़ा। अब बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा का होगा? कम होगा, क्योंकि ऊर्जा कम लगेगा हम लोग का निकालने में बाहर इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो इसको याद रखिएगा। आगे है क्षारीयता।
बताओ तो बाबू, क्षारीयता क्या होता है? क्षारीय ऊपर से नीचे आने में घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है जी, बढ़ता ही घटता है। और अम्लीय जस्ट उल्टा कर ले लीजिए, घटता बढ़ता है। आपको क्या लगता है जितना पढ़ा है ना उसमें से इस पूरा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आप लोग से एग्जाम में, उठा के देखिएगा पेपर, गारंटी पूछता है, पूछेगा भी आप लोग से। इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में इग्नोर कर दिए तो फिर कहानी खत्म। आप लोग का ये जो है ना खत्म हो गया। इसमें एक और लिखे थे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, तो ऊपर से जितना नीचे आइएगा ना तो क्षमता ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, क्योंकि आकार बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग देगा, है कि ना? अब बाएं से दाएं में कम होगा, आप भी जान रहे हैं, क्योंकि उन्हें अधात्विक गुण धीरे धीरे आने लगता है, तो अधात्विक गुण में थोड़ा नहीं त्याग पाता है कोई इलेक्ट्रॉन, वो तो ग्रहण धीरे धीरे करने की क्षमता आ जाता है उसके अंदर, आता है कि ना? चलो बाबू ये खत्म हो गया आप लोग का यहाँ तक। आगे है, बता रहे आप लोग को कि टोटल कितना होता है आवर्त आपका? टोटल आवर्त कितना होता है? 7। टोटल समूह 18 होता है। हम आप लोग को आज बताएंगे कि कोई भी तत्व जो है किस आवर्त में है, और कोई भी जो तत्व है किस वर्ग में है, और किस ब्लॉक में है। ब्लॉक कौन कौन है आप लोग को मालूम है ना? ब्लॉक कौन कौन है, कितने? SPDF, यही ना है? SPDF, ऐसे तो बोलिए ना SPDF। अच्छा, SPDF क्या है? ब्लॉक है कि एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार, मतलब टोटल जो आपका तत्व है ना कितने ब्लॉक में है? खेला तारो। SPDF, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो टोटल एलिमेंट को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। हम लोग को देखना निकालना क्या है कि कोई भी तत्व जो है किस ब्लॉक में है ना, किस आवर्त में है और किस वर्ग में है। 3 चीज हमको जानना है ना? मैंने कोई भी तत्व उठा, जैसे मान लो कैल्शियम उठा दिए कि कैल्शियम बताओ तो बाबू किस आवर्त में है, तो सोचिएगा वो ऐसे ना ऐसे ब्लॉक में किस किस समूह में है, पूछ सकता है कि ना क्वेश्चन। तो देखिए बाबू, स्टार्टिंग पहले कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरू वाला करवा दे रहे हैं ना, थोड़ा स्पीड करवाएंगे, आप लोग समझ जाइएगा, नहीं बुझाएगा मुँह पे बोल दीजिएगा। आप लोग को ना नील्स बोर का आप लोग देखिए ना, क्या था उनका फॉर्मूला दिए थे, बोरबरी, उनका नाम नील्स बोर है, कोई बोरबरी कहता है। नील्स बोर का एक फॉर्मूला था 2n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसी भी कक्ष में, प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होता है? 2n स्क्वायर। किसी भी कक्ष के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? 2n स्क्वायर। एग्जाम में ये फॉर्मूला आप लोग से पूछता है 10th क्लास में, है ना? ये फॉर्मूला पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को दर्शाता है, तो 2n स्क्वायर ये फॉर्मूला है ना? आप देखिए यहीं पे हम लोग देख रहे हैं, देखो ये कक्ष है आपका, कक्ष है ना? अच्छा, कक्ष का नाम होता है KLM, फिर एक और कक्ष का क्या होगा? N होता है। प्रत्येक क्लास का नाम है KLMN, ठीक? तो बोलेंगे के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन संभव है? 2। आप लोग याद है? ऐसे भी नहीं मालूम है तो आपको मालूम है फार्मूला कि प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर, प्रत्येक कक्ष में। तो ये कौन कक्ष है? पहला, तो अगर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 गुना 1 1 ही होगा, और 2 से गुना कर दीजिए, 2, माने एक कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 2। ये दूसरा कक्ष है, तो दूसरा कक्ष के लिए 2 यहाँ पर रखे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? और 4 में 2 से गुना कीजिए, 8, यानी दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। उसी प्रकार 3 रखिए, 3 का स्क्वायर कर दिए, 2 से गुना कर दीजिए, 18। बात को समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? यानी प्रत्येक कक्ष में 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर तीसरा कक्ष का निकाल रहे हैं तो n का मान 3 रख के सोल्यूशन कर लीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। पहला में कितना इलेक्ट्रॉन समय है बाबू? 2 को, इससे अधिक नहीं हो सकता है। आप 3 नहीं भर सकते हैं कभी। इसमें कितना? 2, और इसमें 18, इसमें 32।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे ना हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जो सबसे बाहरी कक्ष होगा ना, सबसे जो बाहरी कक्ष होगा उसमें मैक्सिमम आपका 8 गो रहेगा एलिमेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना रहेगा अंतिम कक्ष में? 8। 8 से बेसी नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं। अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 8 होती है ना। एग्जाम में पूछता है तो बताइए किसी परमाणु कक्ष के अंतिम कक्ष में अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संभव है? नाम देके फरिया के पूछेगा कि एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? यस। हाँ, एम कक्ष में 18। अगर इसे पूछ देगा कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संभव है? 8। अंतिम कक्ष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 8। इस पॉइंट को मत भूलिएगा। देखिएगा जब भी हम बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 8 के बाद नहीं लिखे हैं, 9 कभी नहीं लिखे होंगे, लिखे हैं कभी? कभी ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो समझ गया ना वो ब्लॉक समझ जाएगा, आवर्त भी समझ जाएगा, और ये क्या बोलते हैं समूह भी समझ जाइएगा। तो देखिए ये सब क्या है? KLMN, इस प्रत्येक कक्षा है ना, कक्ष है, ऑर्बिट। तो यहाँ तक समझे ना, ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछता है 2n², याद रखिएगा ना, एग्जाम में पूछता है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमको निकालना है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमको सीखना है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग ऐसे निकाले हैं, सिंपल निकाले हैं आप लोग। सोडियम का निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, लेकिन आप SPDF के फॉर्म में निकाले हैं कभी? SPDF के कभी नहीं निकाले हैं। तो SPDF के फॉर्म में निकालने के लिए हम सीखेंगे आज कि S के फॉर्म में, P के फॉर्म में, D के फॉर्म में कैसे निकालते हैं, यानी अफबाउ का नियम। अफबाउ एक जर्मन शब्द है ना, शब्द है, जर्मनी शब्द है वो अफबाउ। तो अफबाउ जो है, अफबाउ का नियम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस तरह से हम लोग उसको इंक्लूड करके सॉल्व करते हैं, है ना भाई। अफबाउ का नियम हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पे आप समझिए KLMN, ठीक। प्रत्येक कक्ष का, एक इसका नाम है K, इसका नाम है L, इसका नाम है MNO, ऐसे ही नाम लिखाता है ना, कक्ष का नाम है, कभी चेंज नहीं होता है ना। ABCD नहीं कह सकते हैं, इसमें गलती हो जाएगा। तो देखिए आप भी पढ़े हैं, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, आप भी बताइए पहले हमको कि प्रत्येक जो क्लास होता है, क्लास में सेक्शन होता है कि ना? अब 9th क्लास में पढ़ाए हैं, क्लास में सेक्शन होता है, कक्ष होता है, सेक्शन A, सेक्शन B, क्यों होता है? क्या घबराए ना? अरे सीट नहीं होता है, अधिकतम स्टूडेंट की वजह से हो जाता है, बनाना पड़ता है सेक्शन। बात समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए है 20 गो सीट, स्टूडेंट कितना ले लिया एडमिशन? 50 गो, तो एक में हट जाएगा 50 गो, तो चेंज करना पड़ेगा ना। लेकिन क्लासवा का बदल जाएगा। 7 में क्लास में है आप लोग, अगर आप 10 क्लास में है तो क्या उसमें जाइएगा तो 11 क्लास में हो जाइएगा ना, सेक्शन चेंज हुआ है, यानी उसी सेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग इसमें? उपकक्ष। क्या कहते हैं? उपकक्ष। ये क्या है? क्लास है। क्या है? क्लास है। अब प्रत्येक क्लास में उपकक्ष होता है, यानी सेक्शन होता है कि ना, ABCD के नाम से होता है। अब कोई के 9 क्लास में होगा तो उसका भी सेक्शन होगा ABCD, कोई 10th क्लास उसका भी सेक्शन होगा ABCD, होता है कि ना होता है? तो उसी प्रकार इसका भी होता है। तो कक्ष 1 जो है, प्रत्येक कक्ष का क्या होता है? सेक्शन होता है, यानी उपकक्ष होता है। उपकक्ष का नाम क्या है? उपवर्ग चाहे उपकक्ष, SPDF, हम भूल जाते हैं यार। SPDF क्या है? उपकक्ष है। तब बताइए कि अगर हम लोग क्लास पहला का देखें, मतलब भाई जो है K है, ये कक्ष है ना, ये पहला क्लास है, तो पहला क्लास के कई गो सेक्शन है? 4 गो है। SPDF ये 4 गो क्या है? उपकक्ष है, माने सेक्शन है। तो चारों बैठेगा ना? बैठेगा, चारों बैठेगा। अच्छा, इसका भी 4 गो सेक्शन है, SPDF, इसका भी 4 गो है। मतलब जिस तरह से 9th क्लास का सेक्शन है, उपकक्ष है, उसी प्रकार 10th क्लास में भी उपकक्ष है। क्या दिक्कत ओकरा में है ना? तो उसी प्रकार इसमें लागू कीजिए, तो प्रत्येक कक्ष का 4 गो क्या है? उपकक्ष है, सेक्शन है, यानी SPDF हम कह देंगे। देखिए समझिए आप लोग, बताओ तो K में कितना होता है इलेक्ट्रॉन संभव? पहला क्लास में कई गो है लड़का? 2 गो अटेगा, सीटें है 2 गो। इसमें और इसमें 32 गो। इसमें 2 एक स्टूडेंट बैठ सकता है, इसमें 8 गो, मतलब टोटल कितना है? 2 गो है। L में 8 गो है, M में 18 गो है, N में 32 गो है, यही ना है? आप लोग समझ रहे हैं ना बात को? अच्छा, इस सब को हमको बैठाना है, ये 2 स्टूडेंट को बैठाना है, फिर 8 स्टूडेंट को बैठाना है ना, ये क्या है? पूरा क्लास है।
ये क्लास है, क्लास के कैसे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 8, 9, तो इसी क्लास के, क्लास एल, क्लास एम, क्लास एन। तो इसका क्या है, सेक्शन है कि ना, प्रत्येक का ना सेक्शन होगा। तो इसका सेक्शन क्या है, ये क्या है, कक्ष है, ये क्या है। अब प्रत्येक कक्ष का क्या होता है उपकक्ष, यानी एस पी डी एफ। अच्छा, इस सेक्शन है, क्या है, सेक्शन है। अच्छा, इसमें कितना स्टूडेंट बैठता है आप लोग को मालूम है, 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें बताए ना। एस में कितना, 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो बैठता है। चलिए, अब हमको बैठाना है, पहला क्लास में कई गो लेकर बड़ा सन, टोटल 2 गो बड़ा सन, अरे है ना 2 गो। चलिए, हमको सेक्शन बैठाना है, तो बताओ सेक्शन एस में कई गो बैठाएंगे, 2 गो। इसका तो 2 गो बढ़ गया, खत्म हो गया। अब बताइए 2 गो स्टूडेंट वे है, आज पहल के सेक्शन में बढ़ गया, दोनों नहीं बढ़ गया, 2 गो सीट है, 2 गो बढ़ गया, क्या दिक्कत है इसमें। अब बताओ इसका बचा कहाँ के आगे बढ़ेगा, अगला सेक्शन में डलाएगा, सेक्शन ही नहीं बचा है। लड़का 2 गो है, 2 गो पहल के सेक्शन में बढ़ गया, खत्म हो गया। अच्छा, हाई क्लास देखिए दूसरा है, क्लास दूसरा में कई गो स्टूडेंट है, 8 गो है। अब बताइए हमको अगर क्लास इसको बैठाना है तो बताइए कैसे, यहाँ से बैठाएंगे कि यहाँ से बैठाएंगे, इसलिए अरे इस सब के लिए कक्ष तो बराबर है ना, बात समझ रहे। अब 9th क्लास का जो स्टूडेंट है, कोई पहले बार सेक्शन ए में ना बैठेगा, तब ना सेक्शन बी में बैठेगा। और 10th क्लास का पहले कहाँ बैठेगा, सेक्शन ए में बैठेगा, भले उसके लिए कुछ अलग कैबिन बनाया होगा, लेकिन सेक्शन ए में बैठेगा। तो इसका भी देखिए, तो बढ़ गया, एक सेक्शन में खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा कक्षा में कई गो स्टूडेंट है, 8 गो, तो 8 गो बैठाना है, तो सेक्शन एस में कई गो बैठेगा, 2 गो, खत्म हो गया, बचा है कई गो। और सेक्शन पी में कई गो बैठेगा, तो खत्म हो गया इसका। यानी जो एल है ना, ई तो जाके कहाँ बढ़ जाएगा, एसी में खत्म हो जाएगा, सेक्शन पहले के सेक्शन में खत्म हो गया स्टूडेंट, लेकिन इसका 2 गो सेक्शन में बढ़ जाएगा, एगो पी में बैठेगा। ई कौन क्लास है, ई कौन क्लास है, दूसरा क्लास है। बात समझे कैसे कर रहे हैं, दूसरा क्लास के 2 गो सेक्शन में बैठा है, एगो एस में भी और पी में भी, लेकिन क्लास कौन है, दूसरा। अच्छा, 18 को बैठाना है, कैसे कैसे बैठाइएगा, फिर से एस ले बैठाइएगा, एस में क्या बैठेगा, 2 गो, पी में 6 गो, और डी में 10 गो, यानी 2 एस पी डी एफ डी तक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है, एस पी डी तीनों बैठे। अच्छा, ये कौन क्लास है, तो इस सब में 3 लगाना है आपको, है ना, बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, अगर पूछेंगे बाबू आपसे कि जो के है, ये के कौन कक्ष है, पहिलका कक्ष है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर के कौन होता है, पहला कक्ष। एल कौन कक्ष होता है, तो अगर कहीं अगर 2 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, दूसरा कक्ष है। अगर 5 लिखा, इसका मतलब क्या है, 5वां कक्ष। इससे तो समझ में आ रहा है ना, कहीं 1 लिखा है, कहीं 2 लिखा है, तो दोनों एक एक कक्ष में, एक एक कक्ष का है। हम कहते हैं कि 1s 2p। ये बताइए दोनों एक एक कक्ष का है, हाई किस क्लास का है, एक पहला कक्ष का है, ई दूसरा, तो ई अलग अलग कक्ष का ना है तब। अच्छा बताइए, हाई अलग अलग कक्ष का है, सब एक एक कक्ष का है, कौन कक्ष, तीसरा, हाई दूसरा कक्ष का है, हाई पहला कक्ष है ना। बैठा रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, कैसे बैठा रहे हैं, आप भी सोच के देखिए। पहले बार डायरेक्टली कोई कहेगा 18 ले ले पड़ा था, पहले डी में बैठा हुआ, डी में क्या है बैठाई, हम ए बी सी डायरेक्ट सी में बैठाएंगे कि ए में बैठाएंगे पहले, तब ना बी में बैठाएंगे। तो पहले ए से बैठाएं, तब पी में बचे, तब पी में बैठाएं, पी से ओवर ग्लास फिर डी में डालम, हे में ओवर 2 को बैठबे करिए, 2 गो सीटवे है तो 2 को बैठेगा। इसमें क्या है, 6 गो सीटवे है तो 6 को बैठेगा, 8 को बैठबे किया, हमारे पास है कै गो, 18 गो, तो 8 को बैठ गया। डी में क्या बैठेगा, मैक्सिमम 10 को बैठेगा, और 10 को बच नहीं है, 10 को बैठ गया, खत्म। अब एफ में कहाँ जाएगा, है कहाँ के जाएगा, एफ में जाएगा, लेकिन 32 वाला चला जाएगा। अच्छा, 32 वाला में कै गो ई बैठेगा, एस वाला, चलिए एस बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, पी कितना बैठेगा, पी भी ये 2 गो आई, 6 गो बढ़ गया। डी कै गो, एफ कै गो, 6 2 8 10 18, 14 को बैठेगा, आ जाएगा, ठीक।
जोड़ने पा रहा है ना? माने देखिए, हम जो आपको आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है, एग्जाम के लिए आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है। हम आप लोग को बता देंगे तरीका सिंपल एकदम, ठीक है? और बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। अच्छा ये बताइए कौन क्लास का है? तो इस सब में 4 से डालना आपको। हेहू में, हेहू में, हेहू में। हाई पारवा लिखे, घबराइएगा मत, लिख देते हैं ऐसा ही, ये लिखना ही है, समझे ना? बताइए एस उपकक्ष में अधिकतम से अधिकतम लड़का कई गो बैठेगा? 2 गो। डी में कई गो बैठेगा खूब से खूब? 10 गो बैठेगा। एफ में 14 गो। ये जो आपको लोग का नियम देख रहे हैं किनका है? ये अफवाउए का है, मानिए ना, अफवाउए का। एसपीडीएफ के फॉर्म में वही बनाए थे। तो आप ये चीज जान रहे हैं कि कभी भी अगर आपको 3-3 नजर आ रहा है, यानी वो दोनों एक ही कक्ष है। कक्ष कौन है? तीसरा है। 4 दिखाई दे रहा है, तीनों में 4 है कि ना? तो इस सब को कौन कक्ष का है? चौथा। और चौथा कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन है? देखिए तो, इसमें 2 गो है, इसमें 6 गो अटता है, इसमें 10 गो, इसमें 14 गो। बोलेंगे चौथा कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन अट रहा है? 32 गो। नहीं अट रहा है 32 गो? एकदम 32 गो इलेक्ट्रॉन है, गिन के देख लीजिए। आप खाली कहिएगा ना, हम कहेंगे अंतिम कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन, तो अभी अभी देख लीजिए ना आप लोग सब। आपसे पूछ रहे हैं कि अंतिम कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन? गलत। देखिए आप लोग ये देख के बोल रहे हैं 14 गो ना, ये पूरा कक्ष है अंतिम कक्ष, ये चौथा कक्ष है पूरा कक्ष, है ना? तो कई गो इलेक्ट्रॉन है? 32 गो है ना? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये कह सके आएगा आप लोग का क्वेश्चन बताएंगे तो ना। यहाँ तक आप समझे ना? ये तो आपको याद है हमेशा, 2 6 2 4 6 4 10 10 4 14। एस में 2 गो सीट है, पी में 6 गो है, डी में 10 गो, एफ में 14 गो है। के एल एम तो मालूम है, 2n स्क्वायर करके निकाल लेंगे, नहीं भी आता तो फार्मूला से निकाल लेंगे। के एल एम है ना, इन्हें के जे कर दी है ना, के से। इसको दे दो इरेजर, डस्टर, इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझिएगा जरूर, हम आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रहे हैं। अच्छा है, सुनिए बताइए, एसपीडीएफ क्या है? उपकक्ष। हाँ ब्लॉक है, ब्लॉक है। उपकक्ष, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उपकक्ष, है ना? तो सेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? उपकक्ष। अब बाबू हम लोग क्या सीख रहे हैं, ये सब पहले सीखा है, पता है? आवर्त समूह, है ना, ब्लॉक निकालने के लिए किसी भी तत्व का। तो फिलहाल सबसे पहले सब निकालने के लिए, है ना, आवर्त समूह ब्लॉक निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए, सब तीनों के तीनों निकाल देगा, है ना? देखिए इलेक्ट्रॉनिक, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा पूछने वाला ये नहीं पूछ सकता, हम मान लीजिए हम इंपॉर्टेंट नहीं कहें, हम कह दें कि भी ये क्वेश्चन नहीं है, तो एग्जाम में ये नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? पूछ सकता है। इसका मतलब हम इंपॉर्टेंट नहीं कहने का अर्थ ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं, पूछ भी सकता है भाई। सिंपल क्वेश्चन है ना, आप लोग को ऐसे भी याद है, पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग क्या सीख रहे हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ एसपीडीएफ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। आप लोग सिंपल सब कुछ बनाना जानता है, 2 8 1 2 8 7 2 8 15 जो भी हो गए, नहीं बनाते हैं कि नहीं सब। लेकिन आज हम देखेंगे एसपीडीएफ के फॉर्म में, अफबाऊ का, इसे कहते हैं अफबाऊ का नियम। इस शब्द है यार, हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाबूरे क्या पढ़ना है ना? चलिए देखिए, जैसे बताएंगे उसे लिखिएगा। अच्छा जो आप लोग कभी बताए हैं, जो आप लोग कभी बताए हैं उसमें से आप लोग को लिखने आएगा। देखिए दे देते हैं सोडियम, कितना दे दिए? सोडियम। सोडियम कितना होता है परमाणु संख्या? पहले इसको सिंपल लिख लीजिए, कितना होगा? 1। अब आपको कहेंगे कि इसको बाबू आपको एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखना है, बताइए, बोलिए। अच्छा एस, सुनिए 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 एक सेकंड। पहला क्लास में कई गो लड़का है? 2 गो। तो ए से कितना ले लेता है? 2 गो। दूसरा क्लास में कई गो लड़का है? तो 8 गो है, तो पहले में कई गो बैठेगा? और दूसरा में 6 गो। अच्छा ई क्लास कौन है? तो एक लगा दें। अच्छा हाई कौन है?
है कौन है? दूसरे है ई दूसरा। देखिए ई पहला कक्ष है पूरा का पूरा का है दूसरा, क्योंकि दूसरा क्लास में कई गो है? 8 गो है ना। एगो एस में बैठा है, एगो पी में बैठा है, लेकिन क्लासवा तो दूसरा ही ना है कक्ष। अब कितना बचा? एगो। इसके बाद क्या आता है पहले? अब बताओ क्या लिखे, कोई बता सकता है? एस लिखेंगे भाई, समझिए ना। प्रत्येक क्लास का लड़का पहले पहले कहाँ से बैठाइएगा? एस में बैठाइएगा। इसमें से कहाँ से बैठाए हैं पहले पहले? तो आप पहले पहले एस में बैठाए हैं 2 गो, और फिर पी में बैठाए हैं। अब ये देखिए तीसरा क्लास का लड़का है, तो इसको पहले पहले कौन सेक्शन में बैठाइएगा? स्टार्टिंग वाला बैठाइएगा। अब बताइए, कहिएगा कि एस में अधिकतम 2 गो, तो 2 गो लिखें? कै गो लिखें? एगो। पूछे काहे एगो लिखें? अरे भैया जय गो है तो ये गो ना लिखिएगा। याद रखिए कभी भी 3 नहीं हो सकता है, कभी 3 नहीं हो सकता। काहे? औकादे कितना का है? 2 गो का है, तो 3 गो कहाँ से लिखेंगे? सीट में 2 गो है तो एगो तो बैठ सकता है ना। अरे 10 गो बेंच है अब 20 गो लेकर के लिए है, तो क्या 15 को नहीं बैठ सकता है? लेकिन 25 को बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। यानी एस कितने रख सकता है स्टूडेंट? 2 गो। 2 गो रख सकता है, 2 गो। लेकिन बचा कितना? एक ही ना स्टूडेंट हुआ है, तो एगो बैठा है बेचारा जाके अकेले बैठा है जाके। आप इस बात को समझी ना। अब बताइए अभी गलती है कि सही है? गलत है अभी ना। ये कौन क्लास का लड़का है? 3 लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब बोलेंगे इसमें बाबू, इसमें अंतिम कक्ष कौन है? एस है, 3s। जो है ना अंतिम कक्ष है। बोलेंगे अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर यहीं पर आता ना हाइयो 3 हो जाता, मान के चलिए बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अंतिम कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन? 7 गो, क्योंकि एक ही क्लास का ही है। बात समझ रहे कैसे कह रहे हैं? तो ये तो सिंपल हो गया, ये तो मान लीजिए साधारण हो गया। आप लोग बनाने आ रहा है, बैठाने आ रहा है आप लोग को। चलिए हम दूसरा तरीका देख रहे हैं। देखिए जो तरीका सभी लोग बताता है, देखिए SPDF। अच्छा अच्छा, उपकक्ष कौन है? पहला है। हाई उपकक्ष दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसको पहला कहते हैं, इसको दूसरा, इसको चौथा, इसलिए कहते हैं। भले इसमें स्टूडेंट कई होता है ना। हाई अपने से बताए हैं, अपने से बोलने के लिए बताए हैं कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है। बस समझ रहे हैं ना। देखिए लिखने का तरीका आप लोग फिर से सीख लीजिए एक बार, आप लोग को लिखने आ जाएगा, है ना। पहले बार हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा आप लोग को लिखने में, लेकिन आज नहीं मिस्टेक होगा। स्टार्टिंग से है ना, तो लिखिए पहला में है 1s से स्टार्ट कीजिए। कई गो आवर्त है? 7 गो। टोटल कई गो आवर्त है? तो 7 तक लिखिए। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक है। अच्छा पी में, पी जो है कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। पी कितने नंबर पे है? 2। तो 2 ले स्टार्ट कीजिए। काची ले? 2p 3p 4p 5 6 7। कोई दिक्कत है? अच्छा डी कितना से स्टार्ट है? तो 3 से लिखिए यहाँ से। 3d 4d 5d 6d 7d। एफ कितना से स्टार्ट है? 4 से। तो कितना लिखे? 4f 5f 6f 7f। कोई सबको ये मार के चलिए, कोई पूरा भीड़ है आई सबको बोल रहा है, सबको बोल रहा है आई सब कोई चुप हो जाए, कोई एगो बोले तो कैसा लगता है? ओहो ये ताके लगे हूँ ये क्या हो गई? अनेरिए तो कोई बोल रहा कुछ हो गई। खैर अब कुछ सिंपल लगा था क्या? आसान लगा था क्या लिखे में? कि 1 से बात 1 2 7 तक है, 2 से स्टार्ट है तो 2 से लिखेंगे आगे लिखना ना। अब नहीं भूलिएगा आप लोग। खैर इससे भी आसान बताएंगे आप लोग को। देख बाबू अब करना क्या इसमें है ना बाबू, अब मेन बात है ना इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जब भी लिखिएगा ना आप लोग, तो लिखना पड़ेगा, है ना। ये सब लिखना पड़ता है, ये सब लिखिएगा तभी आपसे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बनेगा। देखो कैसे। चलो तीर मारो। टूई का मित्तल कुछ कह दूंगा सुमन? ठीक है ना बाबू? पकड़ में तरना आई। अरे मैडम के बुझाला कि जानी है उनकरा बुझाता, खाली काट के ऐसे कह दिल। देखो देख बाबू, ए हृदय सुनिए।
चलो अब बोलिए, देख बाबू, पहला हमको लिखना सोडियम का, किसका? सोडियम का। पहले का आपको, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आपको पता क्या रहना चाहिए? परमाणु संख्या जरूरी है, जिसको नहीं है तो नहीं बना पाएगा वो। तो कितना होता है? 11। चलो हमको 11 को बनाना है, एक बनाना है 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। चलिए, आपको मालूम है एस कितना रखता है अपने पास इलेक्ट्रॉन? 2 गो, 2 गो, 6 गो, 2 गो, 6 गो, 10 गो, है ना? चलो अब हमको बनाना है कौची? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो बना के दिखाओ। पहले 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 क्या लिखे? 1s। पहले क्या लिखे? हम पहले 1s पे आए। अच्छा, एस कितना लेता है अपने पास इलेक्ट्रॉन? 2 गो। फिर अब इसे है कितना है? 2s। ई कितना लेता है? 2 गो लेता है। 2 हो गया ना? अब इस पे आओ, 2p3s ना, इसको लिखिए लो 2p3s। p कितना लेता है? 6 गो, 2 2 4 6 10 गो, बचल कै गो? तो 2 गो लेता है तो 1 गो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। का सिंपल नहीं खेला तब? सिंपल है क्या ना? ऐसे लिख, खाली देखना पड़ेगा आपको। चलिए और बोलिए किसी का तो, और बोले थोड़ा तेजी में काम करे बाबू, जानते हो वो लोग ठक ठक खाने लग रहा है यार। आप लोग टाइम टू टाइम नहीं ना खत्म करते हैं, हमको भी कितना का निकाले बाबू, कुछ बोलना। कैल्शियम कितना होता है? कि 20 होता है जी? पागली, कैल्शियम का। चलिए बोलिए तो क्या लिखे? ए कैल्शियम का 20 का बोलो ना, वैसे ना वो सिंपल हो गया। 2 8 8, देखिए 2 8 8 1 होगा, वो होगा ना? चलो इस पे बनाना हमको, SPDF पर। चलो बताओ तो, पहले क्या लिखे? 1s कितना? 2 गो। फिर कितना लिखे? 2s। फिर कितना? देखो देखो तीर, देखो तीर, देखो ये तीर दोनों पे है ना, तो 2p3s दोनों लिखिए क्या? 2p3s। p कितना लेता है अपने पास? हाँ, s 2 2 4 6 10 2 12 ना हुआ जी। चलो हाई खत्म हो गया। 20 पे आओ, 3p4s। 3p और ई p कितना लेता है? आई कितना कितना हुआ अभी? 2 2 4 6 10 10 2 12 हो गई। आंसर हो गया, हो गया ना आंसर? ना निकालेगा बाबू अब? बहुत जरूरी है सीखना। राम दुलारे, देखो राम दुलारे देखो बाबू भाई का हाल बा, देखो ए बाबू रे, कंफ्यूज कहीं क्या आप लोग? कंफ्यूज होने वाला है, होने वाला है ना ना? और आप लोग कुछ आइडिया तो बोलो, परमाणु संख्या कुछ भी। अच्छा, लोहा कितना होता है? लोहा का लिखे, लोहा का लोहा का क्या होता है? 26। बोलो तो, देखो पहले लिख ले, लगातार लिख। पहले 1s 2s लिखो तो, 2p3s 2p3s 3p। हमको नहीं लगता कि यहाँ तक होगा। 3d 4p, 3d लिखो खाली, 3d बस, d तो सबके बाप है। देखो बैठाओ, 2 2 ए समझ में आ गया? 6 क्या होगी ना तो? अच्छा ठीक है, बताता नहीं। 2 2 4 6 10 10 आ 2 12 6 18 18 2 20। हंसिए मत आप लोग, हंसिए तो नहीं बताएंगे। 30 को हो गया? तो कितना रखिए यहाँ पे? अब गिनो तो क्या हुआ? ओके, हंसबू तो बुझा दी तारा। ए कंफ्यूज हो जाता ना? कंफ्यूज नहीं, सुन, हम अपने से भाई नंबर नहीं लिख रहे हैं भाई। एक सेकंड रुकिए, हम बता रहे हैं, फिर सुनो एकदम शुरू से। ए शांत रहो, हम एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं आप लोग को। फिर से देखो, पहले पहले Fe का हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कितना पे आता है परमाणु संख्या? 26। चलो हमको 26 को क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, ठीक ना? अच्छा, हाई देख तीर, तीर दिखाई दे रहा? तीर जैसे जैसे तीर है ना, वैसे ही आपको स्टार्टिंग से लिखना है। तब पहले का तीर कौची पे है? 1s 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 लिखो वहाँ पे, है ना? दूसरा तीर कौची पे है? और तीसरा तीर 2p3 पे, देखे लिखे होंगे।
एकदम जस्ट ये लिखे होंगे। और फिर तीसरा कुछ पे है ना। और फिर ई वाला 3D4P5S देखो लिख ऐसे लिखे दम ऐसे लिखे हैं, लिख लिए ना पहले। तो अनुमानों तो होना चाहिए ना कि हमारा 26 कहाँ तक खत्म हो जाएगा, ये तो दिमाग रखना चाहिए। ठीक है हम लिख दिए यहाँ तक, देखो यहाँ तक लिख दिए मान के चलो, है देखो यहाँ तक लिख दिया ना, यहाँ तक लिखे हैं यहाँ पर ना। हमको 26 को बिठाना है। अच्छा एस पर कितना रखा था है, ये तो मालूम है ना एस PDF पर। तो फिर एस आया है कितना रखिएगा, फिर पी आया है, गिनते जाइए। दो हमको लाना है 26, 2 2 4 6 10 को हुआ अभी। फिर एस पर कितना, फिर पी पर कितना, ये कहाँ से लिख रहे हैं काजल, 2 4 6 ये सब कहाँ से लिख रहे हैं, 2 2 6 कहाँ से लिख रहे हैं, ब्लॉक वाला से उपकक्षों में से निकले हैं। उसका माने होता है 2 कितना होता है, 2 6 10 14, 2 6 10 14 होता है। ये तो मानवा भर रहे हैं। एस है तो 2 रखेंगे भाई, एस है तो 2 रखेंगे, पी है तो 6 रखेंगे, एस है तो 2 रखेंगे, पी है तो 6 रखेंगे, एस है तो 2 रखेंगे, है ना। अब देखो हम जैसे ही स्टार्ट किए ना, जैसे ही स्टार्ट किए 3D4P5S देखो 3D ए फिर बोला रे 3D4P5S 3D4P5S कितना लिखे ना। चलो बैठाओ, यहाँ तक बैठा दिए ना। चलो इसमें कितना लगता है 10 गो, इसमें 2 गो। तो नहीं गिन के बताओ तो कितना आ रहा है, गिनो तो 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 2 8 20, 20 और 10 30। हमको लाना कितना है 26 लाना है। तो हई सब फालतू लिख दिया हिसाब है, हई सब फालतू नहीं लिखा गया, अभी भी ज़्यादा है। 10 गो लेता है डी, कितना लिखता है 10 गो, लेकिन 10 गो रहेगा तब तो बैठाइएगा स्टूडेंट बा को। लेकिन कै गो बचा है, भले 11 गो नहीं कर सकते हैं लेकिन 6 कर सकते हैं, कम बैठा सकते हैं सीट। तो 6 बच नहीं है, अब गिन के देख लो 26 है, गारंटी है बन गया। चलो आसान है बाबू, आसान है कि नहीं बाबू रे, तुमको समझ में आ रहा है गोल्डन, बात कर रहा है क्या कलुट्टा से। चलिए आप लोग अब आप ही लिखने आएगा आप लोग को। अच्छा बिना तीर मरले नहीं होगा। आप सोचिएगा कैसे लिख रहे हैं, लगातार का लिख रहे हैं, हम लगातार नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे देखो 2P 3P। आपको मन है ना, सुनो क्या करना एग्जाम में, आप यहाँ तक लिख देना है खाली। आपको लग रहा है कभी भी आपकी इलेक्ट्रोमिनस में ये आएगा, आपको लगता है कभी बहुत ज्यादा हो गया, अरे खूब से 1 2 3 अरे 4 तक लास्ट हो जाएगा आपका। हम कह रहे हैं लास्ट हो जाएगा 4 तक। कितना पूछेगा 126 का 110 का पूछेगा आपसे, अरे खूब से खूब 26 तक पूछेगा, नहीं तो 30 तक पूछेगा। अच्छा 30 तक भी पूछ रहा है अगर कोई, मान के चलिए आपका डी क्रॉस कर जाएगा, डी 10 ले लेगा, हो जाएगा जी का 30 हो जाएगा। तो आप सोचो देखो 1 2 3 4 तक हो जाएगा, 4 तक लास्ट हो जाएगा बाबू, 4 तक 5 तक लास्ट हो जाएगा। अगर जिसको ये लिखने नहीं आ रहा है तो एक और मेरे पास तरीका है, सुनिए देखो इसको लिखने का तरीका, अगर याद नहीं है, अगर स्पेस नहीं है कॉपी में तो बता रहे हैं देखो, एस है ना, पी है ना, डी है ना, एफ है ना, इस सब के 2 बार लिखो, इस सबको 2 बार। चलो एस एस पी है ना, पी देखो एस एस, अब ये जो पी है ना तब पी एस 2 खाली पी एस हो गया, हो 2 बार नहीं। फिर डी पी एस 2 बार लिखो, डी पी एस। अब देखो एफ डी पी एस, फिर एक खाली एफ डी पी एस लिखो, एफ डी काहे कोमा देख लिखे बाबू, कोमा दे ना कोमा देख तो गलती नहीं हो जाएगा। देखो अब चलिए देखिए सीखिए, एस कितना से स्टार्ट है, 1 से यार, 1 से स्टार्ट है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पी कितना से स्टार्ट है, 2 से। पी कहाँ है देखो, 2 3 4 5 6 7। अब बताओ डी कितना से स्टार्ट है, तो डी देखो, डी 3 4 5 6। एफ कितना से स्टार्ट है, 4 से। एफ कहाँ है,
4 5 है ना। अब देखिए लिखते हैं, हमको लिखना है कैल्शियम का, सोडियम का आसान लो, सोडियम का लिख के दिखाइए। तो यहाँ से देख के देखो हम लिखते हैं 1s लिखे नहीं, फिर 2s, 3 कितना है 2p है, 2p इतने में ख़त्म हो जाएगा। ई दो आई 6, फिर कौन है 3s है 1, देखो ख़त्म हो गया। हम याद ऐसे ही लिखते हैं, हम जब बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, एस एस पी एस पी एस, एस एस पी एस पी एस, फिर डी पी एस एफ डी पी एस लिख देंगे ना, आराम से तो हम लिखते जाएंगे। हई है पता ही बाबू, सबसे हई आसान है, आपको मालूम, भले आप लोग को आसान लग रहा है बट सबसे आसान ही वाला है। ईमानदारी अगर आप बनाइएगा ना, जब आप स्पीड लाइएगा ना, मूवमेंट स्पीड कीजिएगा जब बनाने के लिए, तो आपको ये सुलभ है आपके लिए। बट इसको अब लिखिए, है ना। अब आओ बाबू, हमको क्या सीखना, कब कितना बज रहा है टाइम, 8-7 कई गोरा हम 3 गोरा हम 4 काची को हथड़े आगे रह के बात कैसे कर लेता है भाई, एग्जाम ना आया है। तू बाबू सुन ना, हमको मत सिखाए, 1 सेकेंड है, आप लोग समझ रहिए, आप हमको मत सीखे गलतखोर कौन है कौन खराब है, ठीक ना। हम समझ रहे हैं कौन गलतखोर है, हम भी जान रहे हैं कौन गलतखोर कौन नहीं है, हम भी रहते हैं गाँव में। देखो आप लोग का चल रहा है क्रियाकलाप, हमको सब पता है। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p है ना, 4d 4f, sptf spdf है या spd कैसे बोल बाबू, spdf इसी ना, बी कहने लग रहे हैं, बी एस बी पी डी एफ, अरे यार pdf का spdf ऐसे कहिए, spdf। देखो हमको ये नहीं सीखना था, हमको क्या सीखना था, आवर्त समूह और काजी, आवर्त समूह और ब्लॉक, ये सीखना था। चलो हम ब्लॉक सिखाते हैं आप लोग को, पहले सिखाए ना। देखो बताओ सोडियम किस ब्लॉक में पड़ता है, अरे ब्लॉक 11 होता है जी, ब्लॉक spdf ही ना होता है। सुनो ना बाबू, चुप रहिए, फालतू मत बोलिए ना। हमने पूछा कि सोडियम किस ब्लॉक में पड़ता है, एस में पड़ता है कि पी में कि डी में कि एफ में, जो लास्ट होगा ना वही क्या होगा, जो लास्ट होगा वही क्या होगा, ब्लॉक होगा। बताओ सोडियम किस ब्लॉक में पड़ता है, पड़ता है ना। देखो लास्ट में क्या है, एस है, यही क्या हो जाएगा आपका ब्लॉक। देख लो, देखो 1 से 2 तक ब्लॉक होता है ना, ही दोनों ब्लॉक है ना, ए से। देखो ये किस ब्लॉक में पड़ रहा है, क्योंकि 1-2 में होता है ना इस ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक पी, डी होता है, डी पी। चलो ये किस ब्लॉक में पड़ रहा है, ये किस ब्लॉक में पड़ रहा है, देखो एफ ही कहाँ होगा, डी ब्लॉक में इधर कहीं होगा, देखो है ना। तो जो अंतिम में वही क्या हो जाएगा, ब्लॉक। तो पूछेगा कैल्शियम किस ब्लॉक में, तब बताइए, सुनिए ना, कैल्शियम पूछेगा किस ब्लॉक में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले बता दीजिएगा आप, नहीं आएगा, है ना, चैलेंजिंग है कि ना। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद देखना पड़ेगा लास्ट में कौन है, वो क्या हो जाएगा आपका ब्लॉक। चलिए ब्लॉक आप सीखे ना, ये क्या है आपका, ये भी किस में पड़ता है, आप ब्लॉक सीखे हैं, क्या बोल रहे हैं हमने, आप क्या सीखना हमको, आवर्त। देखो बाबू आवर्त सीखना है, नंबर देखो 1 2 2 3, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3, आवर्त 3, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही का हो जाएगा आवर्त। तो बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है 3, तो 3 का हो गया आवर्त। इसका आवर्त देखो 3 में होगा आवर्त, देखो आवर्त 3 में, देखो कौन है, सोडियम है ना, देखो इसी में होगा, देखो 3 आवर्त में है कि ना सोडियम। अच्छा कैल्शियम किस में होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है बाबू 4, तो 4 में पड़ेगा, आवर्त क्या होगा, कैल्शियम का आवर्त क्या होगा 4, देखो 4 होगा, देखो है ना 4 में। अच्छा एफ ही क्वेश्चन पड़ेगा, 1 2 3 4 है, बड़ा में क्या है 4 है, तो इस भी 4 में पड़ेगा ब्लॉक एफ ही,
देखो है कि ना, क्या बाबू बात को समझ रहे ना आप लोग, हमने क्या बता रहा है। देखो बाबू आप लोग समझिए इस चीज़ को, आपका जो कैसे पढ़ा था बोले अभी, एफी किस एथी में, आवर्त में, 4 में, पकड़ने आ गया। मैंने सबसे बड़ी संख्या जो होगी ना वो क्या होगी, आवर्त। अंतिम का जो ब्लॉक एथी होगा वही क्या हो जाएगा, ब्लॉक। अब क्या रह गया, समूह। वर्ग किस वर्ग में, वर्ग 18 को है ना, तो किस वर्ग में पड़ता है। चलिए वर्ग वाला तो ऐसा लाफा शूटिंग वाला है। इस पे एस पका लिखा है 1, पहल का ब्लॉक, पहल का समूह है ना, याद रखिएगा। हम जो बताएंगे उसको ध्यान सुनिएगा। जब भी एस आएगा ना, तो एस के ऊपर जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वही क्या हो जाएगा, आपका समूह हो जाएगा। एस में आपको कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, थोड़ा वर्ग आसान नहीं, थोड़ा सा हेवी है, उससे इसके तुलना में थोड़ा भारी है, बट भारी नहीं है। अगर एस पे लिखा है जो भी, आप जानते हैं क्या लिखा होगा, 1 ना तो 2, इससे बेसी का लिखा होगा ना। अगर 1 लिखा है तो कौन वर्ग है, 1 वर्ग। समूह कितना में है, सोडियम 1 में है ना। चलिए ये बताइए किस में है, 2 में है। ये बताइए, डी बताइए। देखो कैल्शियम दूसरा समूह में है क्या, देखो तो, है ना, दूसरे समूह है ना। अब एफी का देखो, एफी कितना में है, डी में है। डी में कितना, 6 है, तो कौन समूह में पड़ेगा, 6 में पड़ेगा। हाँ ठीक है बाबू, हम सुन रहे हैं बाबू, एक सेकेंड, कितना पड़ेगा ना। हम क्या बोले हैं, एस रहेगा तो टेंशन नहीं लेना आपको, एस जो रहेगा वही क्या हो जाएगा। ए हिल डोलना है, पढ़ाओ तो टाइम नहीं क्या हमारे पास। एस पे का दिया है 2, यानी वर्ग कितना पड़ रहा है, 2 में पड़ रहा है। कैल्शियम किस में वर्ग पड़ेगा, दूसरा में। तो आसानी से क्या है, ए सबसे आसान क्या है, एस। लेकिन अब बताइए, अगर हमको डी ब्लॉक में जाना है, डी ब्लॉक में जाना है तो कितना समूह को छोड़ के जाना है, 2 गो। बात समझिए, अगर हमको, देखो नहीं ध्यान सुन बाबू, हमको डी ब्लॉक में एंट्री करना है तो कितना ब्लॉक को छोड़ना पड़ेगा हमको, 1 और 2, 2 ब्लॉक को छोड़ेंगे तो कहाँ इंटर करेंगे हम लोग, डी ब्लॉक में। अच्छा कितना डी ब्लॉक छोड़ेंगे तो हम लोग पी ब्लॉक में इंटर करेंगे, 10 गो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है ना। तो 10 गो अगर छोड़ेंगे हम लोग तो कहाँ जाएंगे, पार घूमे लगा, कहाँ जाएगा, पी ब्लॉक में। बात समझ आया ना बाबू, हमने क्या बोला। तो अब आइए बात को पकड़िएगा, डी कितना में है, डी पर कितना है, 6 है ना। लेकिन 6 ब्लॉक इसका समूह नहीं होगा, 6 समूह नहीं होगा, क्योंकि एस को छोड़ के आया है डी में। तो एस कितना छोड़ा है, तो जो 2 जोड़ देना है इसमें, 6 2 8, 8 समूह में है। जितना समूह छोड़ के जाइएगा ना उसमें जोड़ देना है। अब बताइए कोई भी तत्व है, जिससे मान के चलो इसमें से कोई तत्व ले लो, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन बताओ तो कौन सा पड़ेगा, किस एथी ब्लॉक में पड़ेगा। अच्छा ये बात छोड़े ना पहले, अरे बाबू ध्यान सुनो, जो एन है किस ब्लॉक में, सॉरी किस एथी में है, ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है ना। एन पी ब्लॉक में है, तो बताओ किस समूह में होगा, पी ब्लॉक में है तो किस समूह में होगा। सबसे पहले निकालना पड़ेगा वो चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ चौथा बोलो तो, एक और कुछ में से बोलो ना, कोई उठा के कुछ भी इसमें से कुछ बोलो ना। फास्फोरस का लिखिए 15 का, पी का, पी का कितना होगा 15 ना। बोल तो कैसे लिखाएगा, 1s 2s 2p 3s, और बैठा 2p 3s 3p 4s, 2 2 6 2 6 2 2 2 4 6 10 10 2 12, 12 12 3 15 हो गया ना। बताओ ए देख रहे बाबू, बताइए आप ध्यान से, फास्फोरस का आवर्त क्या होगा, आवर्त आवर्त क्या होगा, 3 होगा, कि बड़ा कौन है, 3 है। अच्छा फास्फोरस का ब्लॉक कौन होगा, पी। अब वर्ग बताइए,
वर्ग बताना है। एस वाला सिंपल है, जो होगा वही हो जाएगा ना। ओए बाबू एक सेकंड बॉस, एक सेकंड। देखो पी पर कितना है, 3 है। अच्छा पता पी ब्लॉक में जब गया है, पी ब्लॉक का है तो कितना डी के छोड़ के गया होगा, 10 गो। अरे डी के बाद ना गया होगा, वो बात समझ रहे, डी के बाद गया है पी में, तो डी का ब्लॉक कितना छोड़ के गया है, 10 को। तो 10 जोड़ना पड़ेगा आपको, 13। देखो 13 में होगा नाइट्रोजन है, 13 में। बात समझ रहे हैं। अच्छा एस कितना ब्लॉक को छोड़ के गया है, एस कितना ब्लॉक को छोड़ के गया है, एक को ना। तो जो होगा सो का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डी में जाइएगा, तो 2 को जोड़ना पड़ेगा। अगर पी में जाइएगा तो 10 को जोड़ना पड़ेगा समूह के लिए। हाँ अच्छा, इस क्वेश्चन ठीक लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है ना, वो बात नहीं समझे। उसका कहने का मतलब अगर आप पी में जा रहे हैं, डी में जा रहे हैं, अगर एस पी डी एफ होता है ना एस पी नहीं हो रहा है, तो अगर आपको पी में जाना है तो आप 12 को समूह छोड़ गए हैं। लेकिन नहीं, आपको वैसे नहीं जोड़ना है। अगर आप सोचिए कि ना गुरुजी अगर हम गए हैं पी में गए हैं तो ना एसओ को छोड़े हैं या डीओ को छोड़े हैं, तो इसे नहीं करना है। पहला बार किसको छोड़ के गया है वो, मैंने इसके जस्ट बगल वाला, तो बगल में क्या है, डी है ना, तो डी कितना छोड़ा है, 10 गो। अब कुछ दिमाग लगा ना, 12 गो यू ले लें ना, इससे गलती हो जाएगा। डी काय को छोड़ के आया है, इसको 2 गो। एस कितना छोड़ा है, कुछ ना, तो जो ऊपर होगा क्या हो जाएगा, वही वर्ग हो जाएगा। पी में कोई भी होगा कितना जोड़िएगा बताइए तो, पी में कोई भी होगा, पी ब्लॉक में कितना जोड़िएगा, 10। और डी में होगा तो 2, क्योंकि 2 एस 2 को छोड़ के आया है। समूह में 15 समूह में हिम्बा का हकीकत। अच्छा तो जोड़ो तो बाबू, 2 2 4 6 10 10 2 3 5 कितना हो गया। ए बाबू गलत है, सुनिए, देखिए गलत है, हम बताएं जो गलती बताए हैं। देखो इसलिए आप लोग समझाते हैं, पहले बार समझाए, हिट किए हैं एक बार, देखिए। अच्छा बताइए हम लोग को ध्यान से पहले, ये कौन कक्ष का है, तीसरा। दोनों के दोनों एक ही कक्ष का है, वो कौन कक्ष का, तीसरा का। तो आप इसको भूल नहीं सकते हैं, जो भूल गया कहानी खत्म। ए बाबू बदतमीजी मत ना कर भाई, हाँ मत के मतलब चढ़ दिन डालने धांग दे बुझा, टाइम नहीं करता सी चिल्लाता हूँ बड़ी ले। ए चुप रहा। देखो एस पी ये दोनों एक ही कक्ष का है, वो भी कौन कक्ष, तीसरा। तो आप पूछेंगे तीसरा कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन है, अभी है, अभी तीसरा कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन है, 5 गो है। देखो ना 2 और 3 5, ये तीसरे कक्ष में दोनों है, अलग अलग नहीं है। 3 2 5 और जोड़ना कितना हमको है, 10 15 नहीं हो गया। तब इसलिए हिट किया था आपको कि देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 2 रहता है यहाँ 3, तो 2 का को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि दूसरा कक्ष का है। लेकिन तीसरा कक्ष में 3 2 5 गो इलेक्ट्रॉन है ना। आप इसको जोड़ सकते हैं उसमें, इसको जोड़ सकते हैं नहीं, ये दूसरा कक्ष का है। देखो ये दोनों का है, दूसरा कक्ष का है। बात में तो कैसे कहते नहीं ना, जो समझ गए वो सिकंदर, नहीं तो बंदर। ये चैप्टर आप लोग का इंड हो गया, जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कल हमसे पूछेगा। हाँ आप लोग इसको छाप लीजिएगा बढ़िया से ना, कॉपी में आप लोग को, कॉपी में आप लोग को जो मटेरियल है, मटेरियल में आपको इस तरह से बनाया नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। उसमें जादुई तरीका से बनाया गया, उसमें भी अलग तरीका लगाया गया, 2 8 8 18 18 32 से बनाया गया है, बहुत सारा यार नियम है सबका, ठीक ना। यहीं तक क्लास आप लोग का खत्म है, ठीक ना। कल आगे बताएंगे बाबू, क्लास खत्म हो गया।